सुनिए तो के सामईन नाजरीन दर्शकगण और श्रोतागण को इफ्तितार आबदी का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हमारी बेहद खुशी है कि हमारे साथ इस वक्त हमारी बड़ी अच्छी दोस्त कोकिला जी, कोकिल पारिक, जो जिनकी आवाज़ भी कोकिला की तरह से है, जिसको हम सुनेंगे। तो उनका नाम माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। तो कोकिल जी, सत श्री अकाल, आदाब, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे आदाब। सत श्री हम्म। अकाल। नमस्कार। बहुत जी बहुत खुशी हुई आपको किसी वक्त पकड़ पाए, और हम भी इसके लिए बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि ये हम कर पा रहे हैं। हालांकि अभी टेक्निकली 100% ये मामला नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी एक शुरुआत है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम है सुनिए तो पे। ये आपकी पहली आमद है यहाँ पर, तो आपको कैसा लग रहा है ये हमें थोड़ा सा बताइए, इसके पहले कि हम आगे बढ़े। शुक्रगुजार मैं हूँ आपकी कि आपने मुझे अम, बुलाया और अपने शो का हिस्सा बनाया। इट्स वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम कोकिल जी के बारे में बताएं और धीरे धीरे इनकी शख्सियत को हम इस छोटे से पॉडकास्ट में रकम करेंगे। तो कोकिल जी को हमारा और कोकिल जी का, हमारी बेगम साहिबा का, फरीदा बानो का बहुत कम से कम 10-12 साल का वक्फा गुजर गया एक दूसरे को जी जानते हुए। और हमेशा हमने इनकी खूबसूरत शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर होने का शर्फ शुक्र। कमाया है। और इनकी ये मुस्कुराहट जो है वो अभी सब हमारे दर्शकों को, नाजरीन को बिल्कुल ही बाग बाग कर रही होगी, मुझे पूरा यकीन है। तो ये तो हमारी तरफ से हुआ, लेकिन हम कोकिल जी से पूछना चाहते हैं कि आपका हमने खास करके इनको उर्दू हिंदी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें देखा है। और तो हम सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे वकील जी कि उर्दू का शौक कब शुरू हुआ आपका? आ, इसका जवाब तो यही है कि ये कैसा इश्क है उर्दू जुबान का। अरे वाह, क्या बात है। कैसा इश्क है उर्दू जुबान का। हाँ मजा घुसा है लफ्जों का जुबान हाँ। पर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत करें इरशाद, हो पूरी तरह से नहीं आ पाया जी। ये कैसा इश्क है उर्दू जुबान का। वाह ये ऐसा इश्क है उर्दू जुबान का। मजा घुलता है लफ्जों का जुबान पर। वाह, मजा घुलता है लफ्जों का जुबान पर। वो घुलना जो था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था इसके पहले आपने जो इरशाद फरमाया था। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या जवाब है भाई, वाह। तो ये तो फिर ये 100 जवाबों का एक जवाब हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम, मेरा अपना ख्याल है कि उर्दू हिंदी एक ही जबान है, खाली जब हम बिल, लिखते हैं बिल्कुल। तब हमें थोड़ा सा उसमें फ़र्क महसूस होता है। लेकिन अगर जी अच्छी तरह दोनों ज़बानों में ठीक तरीके, सही हिज्जे, सही स्पेलिंग से लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। ये बिल्कुल बात सही। और है कि आपकी अपनी जो ज़िंदगी गुजरी है अब तक की, उसमें आपका किन हालात से आप पेश रही हैं, तो उसकी वजह से आपकी ज़ुबान पे कुछ अल्फाज होंगे जो गहरी संस्कृत से आ सकते हैं, कुछ होंगे जो गहरी अरबी और फारसी से आएंगे, जो कि एक अलग मज़ा है। और जी उसमें इसीलिए उर्दू ज़बान जो आपने ये फरमाया है शेर, ये इतना खूबसूरत है कि उर्दू ज़बान जब घुलती है ज़बान पर तो बहुत ही उससे अलग मज़ा हो जाता है, क्योंकि बाकी ज़बानें जो है अपने आप को बहुत प्योरिस्ट कहती हैं, जी और वो प्योरिस्ट रह के अपना एक अलग मज़ा बनाती हैं। लेकिन फिर उसमें वही हो जाता है, प्योरिस्ट होने में एक मुश्किल ये है कि वो फिर जो इसको प्योरिस्ट कह रहा है उसी तरह की ज़िंदगी हमने भी जी हो, ये मेरा अपना ख्याल है। तो बिल्कुल सही बात। मैं इस तरह से अब और वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। तो आपसे दूसरा सवाल अर्ज है, वो ये कि अफसाने, कहानियाँ, मुशायरा,
गज़ल या फिल्म्स और वीडियोस, इन सब में क्या पसंद है? अगर आप सब कहेंगी तो फिर ये तो 6 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। अब मैं की खुशबू जैसे लोग मिले हाँ, अफसाने में, वाह। एक खाना खत खोला हाँ, अनजाने में। वाह वाह वाह, आप तो शेर में जवाब दे रही भाई, वाह 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 वाह। तो और वो अफसाने के अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, हम्म, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। खूबसूरत साहिर मोड़ साहब देख। क्या बातें करी हैं अफसानों पे। जी जी जी, अफसाने ही अफसाने। हाँ, बस बात तो एक्चुअली जो कोई कुछ कहना चाहता है वो अफसाने के ही रूप में उसको कहता है, जी क्योंकि चाहे वो एक जुमला भी हो, लेकिन वो जुमला एक जुमले के पीछे कुछ कहानी होती, तो जी जी इसलिए उसको अफसाना भी कहा जा सकता है, उसको अफसाना थोड़ा सा बेहतर जबान में कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अफसाने आप की पसंद है, तो उसके ऊपर हम बाद में एक प्रोग्राम करेंगे कि आपको कौन से और किस तरह के अफसाने पसंद हैं। तो अब कोई अपनी पसंदीदा चीज़ सुनाइए, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। जी जरूर। मैं आपको अम, ये जो शौक है ना मुझे विरासत में मिला है मेरे डैडी से। माशाल्लाह, वाह। क्योंकि तकसीम के बाद वो सब लाहौर से आए थे, घर हम्म। में पूरा माहौल वैसा था। जी। और से बैठते शेर सुनती थी। आई मीन जब आंखें खोली तो बस आज तक जब तक वो रहे तब तक शेर ही सुनते रहे, हर बात क्या पे बात एक है, शेर। वाह तो वाह वाह वाह। एक खूबसूरत मुझे लगता है विरासत है मेरे लिए। बहुत अच्छे। तो वो डैडी एक गजल गाया करते थे हमेशा। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो ही सुनाऊं पहले आप। इरशाद इरशाद, बिल्कुल। जी वो अदीब सहारनपुरी साहब की है। अरे वाह। आ, एक खलिश को हासिले उम्रे रवा रहने दिया। क्या बात एक है। खलिश को हासिले उम्रे रवा रहने दिया। जान कर हम ने उन्हें ना मेहरबान रहने दिया। जान कर हम ने उन्हें ना मेहरबान रहने दिया। क्या बात है। ये भी कोई जीने में जीना है बगैर उनके अदीब। वाह, ये भी कोई जीने में जीना है ये बगैर क्या उनके। जीने में जीना है बगैर उनके अदीब। शम्मा गुल कर दी गई, शम्मा गुल कर दी गई, बाकी धुआं रहने रह। दिया। क्या बात है, बहुत। शम्मा गुल कर दी गई, बाकी धुआं रहने दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आज तक हमने उन्हें ना मेहरबान रहने दिया। बहुत ये खूब, आपने बहुत खूब। ये वालिद साहब की आपने अच्छी याद हम सबको सुनाई, और क्या खूबसूरत है, शम्मा गुल करने कर की। दी गई, बाकी धुआं रहने दिया। बहुत अच्छा है वो अगर उसको हम आपके वालिद साहब से जोड़ के कहते हैं कि उनकी ये जमीनी जिंदगी तो अल्लाह मियाँ के पास है, लेकिन उनका उनका असर आप पर है, तो वो धुआं अभी भी आप पर है, इसका मतलब। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अफसाना तो आपका जी पसंदीदा। जी अ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि मेरा ख्याल मैं 10 साल की होंगी हम्म। और डैडी ड्राइव कर रहे थे, हम दोनों ही थे गाड़ी में। जी। तो वो कुछ गुनगुना रहे थे, फिर उन्होंने कुछ गाना शुरू किया और मैंने पूछा डैडी आप कौन सा गाना गा रहे हो।
हम्म। तो उन्होंने गाड़ी साइड पे रोक के मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि ये गाना नहीं है, हम्म। मिर्जा गालिब साहब की गजल है, इसको अरे गजल बोलते वाह वाह, क्या गजल! आपको हैं। और आपको इतनी वो छोटी उम्र में उन्होंने सिखा दिया। जी जी, और हर बात पे वो मेरे को उनका मतलब समझाते थे। वाह वाह। और वो था रगों में दौड़ते फिरने के नहीं हम घायल, वाह जब वाह। आंख न पड़ता तो फिर लहू क्या है, फिर यू नो। लहू क्या है, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह लहू क्या है। और वाह। वो मेरे को अभी तक याद है, ये उन्होंने बोला और समझाने की कोशिश करी लेकिन मुझे समझ नहीं आई उस हम्म। टाइम पे, नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता आई फिर बाद में। और फिर एक दिन हम चांदनी चौक जा रहे थे और वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि यही कहीं गालिब साहब का घर है इन गलियों में, जी जी। अभी तो है मेरे पास लेकिन एक दिन मैं उसको ढूंढूंगा। वाह। और फिर क्या हुआ, मेरे ख्याल 10 साल पहले मैं दिल्ली में थी हम्म। और गालिब साहब का 27 दिसंबर को बर्थडे होता है। हम्म। तो मुझे मालूम पड़ा कि उस दिन कैंडल लाइट वॉक होती है घंटा घर से हम्म। बल्ली मार। दिल्ली अ, महाराज तक। जी। तो मैं वहां गई और शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था थोड़ा, तो उन्होंने मेरे से पूछा आप अकेली आई हैं, मैंने बोला जी। तो हम्म। बोले कि कहाँ से आई हैं, तो मैंने हम्म। बोला मैं सिडनी से आई हूँ। और मैं छोड़ना नहीं था, मेरे साथ आने वाला कोई नहीं था। हम्म। तो वहां जब उनके घर पे पहुंचे, वहां से हम कैंडल लाइट लेके गए सब, कोई मेरे ख्याल 200 लोग होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल उनके घर में बल्ली मारा में। जब अंदर गए और मैं वहां माइक के नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, मैं वहां बैठ गई और जी। लोगों के साथ। तो सडनली उन्होंने अनाउंस किया, मैं तो ऊपर भी नहीं देख सकी कि क्या बोल रहे हैं, तो मेरे को सुनाई पड़ा कि हमारे बीच एक खातून आई है सिडनी से, हम्म। कोकिल। और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आके कुछ कहें गालिब साहब के लिए। वाह वाह वाह। मेरे तो पसीने छूट गए। आपने उम्मीद ही नहीं की थी, आपने देखिए कभी ये। ख्यालों में ये नहीं सोचा था जी कि जी। ऐसा जी जी। और पता नहीं शायद मेरे मेरे डैडी मेरे अंदर आ गए, वाह। क्योंकि वो तब जा चुके थे। और हम्म। ऐसे तो फिर मैंने बोला कि दिल्ली और उसमें पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक, हम्म। और चांदनी चौक में बल्ली मारा, और हम्म। बल्ली मारा गालिब साहब का घर, जी। और फिर मैं, हम्म। और उस घर में मुझे उनके लिए कुछ कहने का मौका मिल रहा है। वाह। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक, और मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर एक बेईमानी करूं यहाँ पर, अमिताभ साहब की नमक हलाल फिल्म का एक बड़ा मजाहिया डायलॉग है कि इससे बेटर के हो गए। हाँ बिल्कुल सही। इससे बेटर कुछ ना हो गए ये। और वहाँ। मुझे याद है, मैं मेट्रो में आई, क्योंकि मैं हमारा घर बहुत दूर था वहां से चांदनी चौक से, और बहुत रश होता है, तो मैं मेट्रो में रोते हुए आई पूरे रास्ते। ओ, और लोग मुझे, कोई पानी पिला रहा है, कोई आके मेरे को पूछ रहा तसल्ली है दे मेरा रहा। कि आपको क्या हुआ, लेकिन मैं समझा नहीं सकती थी मुझे क्या हुआ है। ये अंदर से आंसू आपके बिल्कुल बह रहे थे, जो कि आत्मा से जो आप जुड़ी हुई थी ना उस वक्त अपने वालिद साहब से। और मरहूम चचा मिर्जा गालिब की रूह भी उस वक्त आपके साथ रही होगी, बिल्कुल। ये जी तो बड़ा बिल्कुल खूबसूरत अफसाना है। अफसाना क्या, ये तो हकीकत है। अब अफसाना बिल्कुल तो सोच से बिल्कुल सही। जो है मुसव्विर लिखता है, लेकिन लेकिन ये ये मेरे तो बहुत 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 आगे की बात थी। हम्म 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 हम्म, हम्म। बहुत अच्छी जी बात है इसमें। नहीं तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपने ये महसूस किया, और आपके ऊपर ये असर इतनी देर रहा, कम से कम 3-4 घंटे मिनिमम। मेरे ख्याल में उसका नहीं, असर अभी तक आप पर है। और अभी तक क्या, अभी 10 साल हो गए हैं, और अभी लास्ट ईयर मैं दिल्ली में ही थी, फिर जी 27 दिसंबर को। जी जी। और आप मालूम है ना खुशबीर सिंह शाद साहब, हाँ जो हाँ। शायर हैं, हाँ, तो खुशबीर वो साहब। दोस्त हैं, तो उनका मुझे जलंधर से फोन आया कि आज आप क्या कर रही हैं, तो मैंने बोला नहीं अभी जा रही हूँ बल्ली मारा, जा रही हूँ गालिब साहब को हैप्पी बर्थडे करने के लिए। तो बोलते वहीं पर रहिएगा, वहां पर जश्न अदब का आज गालिब साहब का हम मना रहे हैं, मुशायरा हो रहा है। वाह। तो
तो फिर मैं तो जाना ही था। सही बात है, सही बात है। हाँ, मुझसे और जो दो एक दो लोग थे जो चीफ गेस्ट थे, और हम्म, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेंजर थी, और उन्होंने मुझसे दिया भी जलवाया, केक भी कटवाया गालिब साहब क्या के बात बर्थडे। है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं बहुत ही लकी, बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, सच में। नहीं, सचमुच इसमें कोई शक नहीं। और